राधे राधे। भगवान की तरफ से सभी जीवों को दी जाने वाली अनमोल व सुंदर कृति का नाम ही शरीर है। आज हमारी चर्चा का विषय भी शरीर ही है। शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा, काला हो या गोरा, मोटा हो या पतला, हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक शरीर पूर्ण होता है। यहाँ पूर्णता का मतलब यह है कि पतला हो या मोटा, लंबा हो या छोटा, काला हो या गोरा, सभी शरीरों से भगवान की प्राप्ति संभव है। इसीलिए इसे पूर्ण माना जाता है। तो शरीर के प्रकार, शरीर 3 प्रकार के होते हैं और वो तीनों शरीर इस ही शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे स्थूल शरीर, पहला है स्थूल शरीर। तो हमारा शरीर जो हमें नज़र आता है, जिसके द्वारा हम खाना पीना, आना जाना, खेलना कूदना, अन्य किसी भी तरह की क्रियाकलाप करते हैं, यह शरीर सभी को प्रिय भी होता है। इसको सुंदर बनाने के लिए हम हर क्षण प्रयास करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, नहाते हैं, तेल इत्र लगाते हैं और बलिष्ठ और निरोग रखने के लिए अच्छे अच्छे भोजन और फल इत्यादि का सेवन भी करते हैं। शरीर की निरोगता के लिए ऋतु के अनुसार ही फल खाने चाहिए। सभी तरह के व्यसनों से दूर रहना चाहिए। यह शरीर प्रकृति के 5 महाभूतों से मिलकर बना है। यह है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश। इसका पोषण भोजन, पानी व वायु द्वारा होता है। स्थूल शरीर को हम स्वयं भी देखते हैं और अन्य शरीरों के द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं। अब दूसरे नंबर का शरीर आता है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के अंदर जो शरीर रहता है वह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर को हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते, सिर्फ स्वप्न की अवस्था में महसूस करते हैं। स्वप्न अवस्था में हमारा स्थूल शरीर तो खाट या पलंग पर पड़ा होता है, फिर भी हम वो सारी क्रियाएं करते हैं जो हम जागृत अवस्था में करते हैं। स्वप्न में हमें तनिक भी आभास नहीं होता कि हमारा शरीर तो पलंग पर निद्रा की अवस्था में पड़ा है और हम यहाँ नाना प्रकार की क्रियाओं में लिप्त हैं। जो भी क्रियाएं हो रही होती हैं वह यही मानता है कि वह स्वयं ही है। सूक्ष्म शरीर का पोषण प्राणायाम के द्वारा होता है। सूक्ष्म शरीर को मनोमय शरीर भी कहते हैं। यह शरीर स्थूल व कारण शरीर के बीच की कड़ी भी होता है। इसमें विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्मों के संस्कार भी होते हैं। मृत्यु होने पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ स्थूल शरीर का त्याग कर मृत्यु के बाद यही आत्मा के साथ बना रहने के कारण पुनर्जन्म में भी प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर की बनावट, ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण व मन बुद्धि चित्त से मिलकर बना होता है। अब तीसरा आता है कारण शरीर। यह तीनों शरीरों में सबसे सूक्ष्म होता है और बाकी दोनों सूक्ष्म व स्थूल को धारण करता है। इसी में सभी कर्मों का भंडारण होता है, साथ ही अव्यक्त वासनाओं का भी भंडारण होता है। इसी भंडारण की वजह से ही जीवात्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कारण शरीर सूक्ष्म व स्थूल शरीर का बीज भी माना जाता है। बिना कारण शरीर के सूक्ष्म व स्थूल शरीर का निर्माण असंभव होता है। तो ये संक्षिप्त जानकारी हमने आप शरीरों के बारे में आपसे शेयर की। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। राधे राधे।